दिल्ली में जो फोटो जारी हुई राहुल गांधी जी इनसे मिल रहे हैं, ये नाती हैं सीताराम केसरी जी के। सबसे बड़ा एक पार्टी के अंदर तोहमत क्या है गांधी फैमिली पर कि सीताराम केसरी को बेइज्जत करके सोनिया गांधी को प्रेसिडेंट बनाया गया। उनके नाती ने, बताया जा रहा है कि उनके नाती ने चिट्ठी लिखी राहुल गांधी को और खड़गे जी को कि मेरे नाना जी की 25वीं पुण्यतिथि मैं कांग्रेस मुख्यालय में मनाना चाहता हूँ। तुरंत फोन गया, बता रहे हैं उनके पास किसी लीडर का कि नहीं आप आइए, आपका स्वागत है। अचानक याद आ हाँ, हम केवल वो पुण्यतिथि आपके साथ मिलकर वहां श्रद्धांजलि नहीं देंगे, सारा खर्चा भी हम करेंगे, आप आइए। क्यों? वो बिहार के थे, ओबीसी थे। मैं जो है उस दोनों घटना के दिन वहां था कांग्रेस मुख्यालय। अच्छा। सीताराम केसरी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि बजाय Pure technology that is built for your every sense. Acer Pure from Acer. अब हम ये इसका कांग्रेस का बुला करके जो महाकांग्रेस होता है, कांग्रेस महाधिवेशन बुलाकर और उसमें सोनिया गांधी जी को अध्यक्षता सौंपेंगे। सभी पत्रकार जो उस समय के थे उसको उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, और जिस दिन उनको निकाला गया है, अब आज गुलाम नबी आजाद साहब बन रहे हैं कि मतलब हमारे साथ क्या हुआ है, उनके मुख्य भूमिका थी उसमें। मतलब वो दौड़ रहे थे जब सीताराम केसरी भाग रहे थे, जब उनका धोती खुल रहा था तो युवा मतलब वर्चुअली दौड़ रहे थे लोग। कहां से समस्या हुई? देखिए, सोनिया गांधी की पहली सभा 29 दिसंबर 1997 को श्री पेरुम्बदूर में हुई थी, क्योंकि वहीं से उनको शुरुआत करनी थी 1998 का। उसमें अध्यक्ष के नाते सीताराम केसरी जी को और इनको जाना था। उस प्लेन को पहुंचने ही नहीं दिया सीताराम केसरी को। पहुंचने का पहले प्लेन उड़वा दिया। घटना में जाएंगे सर, बड़ा लंबा हो जाएगा, मगर दिस जस्ट गोज टू शो कि चुनाव में आप कहां कहां जाते हैं, किस किस को याद करते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये केवल कांग्रेस को करना पड़ रहा है या उनको तेजस्वी को बताना पड़ रहा है कि हम औरों को भी पद देंगे। इधर भी प्रधानमंत्री भी गए, समस्तीपुर से क्यों शुरू किया? कर्पूरी ठाकुर जी को याद करना था, वो भी ओबीसी समाज से हैं। क्यों सीताराम केसरी के पर कमेंट प्रधानमंत्री को भी करना पड़ा? वो उस पाई पर तो नजर सबकी है ना। नहीं, ये प्लानिंग का अंतर देखिए। हाँ, प्लानिंग पहले से नहीं, पहले भारत रत्न दिया। हाँ, पहले भारत रत्न दिया। उसकी जो है एक भूमिका बनाई और पूरे परिवार को बुलाकर मिले। हाँ, आप देखें, लेकिन ये कितना जटिल काम है और कैसे करेंगे तेजस्वी तो खास तौर पर कैसे अगर जीते या कैसे भरोसा दिलाएंगे कि हम बनाएंगे। मैंने अपनी रिसर्च टीम से कहा जरा जातियों का डेटा निकालिए। अब वो इतने नाम हैं और इतने नंबर है कि मैं पढ़ूंगा तो प्रोग्राम निकल जाएगा। ये तो रोज इससे जूझते हैं। ईबीसी 112 कास्ट है और उसमें नाम आप मल्ला, तेली, नाई, दनोक, कानी, चंद्रवंशी, नोनिया। दलित समाज का ब्रेकअप, ओबीसी का ब्रेकअप यादव, कुशवाहा, कुर्मी, बनिया, तेली, सोना, राजवंशी। एससी का ब्रेकअप मेहतर, चौपाल, भुइया, पासी। मतलब कहाँ? और 0.19% वाला भी अपने आप को अलग जाति में गिनता है, और ये काम करना है तेजस्वी जी को। देखिए, अगर टिकट बंटवारों का देखेंगे तो ईबीसी पे फोकस रहा है इस पर कांग्रेस पार्टी का, और वही बात आ जाती है प्लानिंग की, जो प्रदीप जी और सर कह रहे हैं कि आपने ईबीसी के ऊपर एक 10 पॉइंट मैनिफेस्टो सॉर्ट ऑफ निकाला, उसको न्याय संकल्प पत्र या ऐसा कुछ नाम दिया। बट जो पहली लिस्ट आई थी कांग्रेस की जिसमें 48 कैंडिडेट थे, उसमें सिर्फ एक ईबीसी कैंडिडेट था, ओनली वन। और आज भी 60 या 61 कैंडिडेट जो भी हैं, मतलब नाम वापस लेने के बाद, उसमें 10 ईबीसी कैंडिडेट 10 से कम ही है सर, मैंने देखा भी नहीं है। 20 तो सवाल 9% टिकट दिए ईबीसी को। हाँ, 10 ईबीसी कैंडिडेट भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि एक है सिंबलिज्म, जो कि पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा सीतामढ़ी की बात करी कि भाई चलो सीताराम केसरी जी की भी आज ये था, और कर्पूरी ठाकुर जी के यहाँ से शुरू किया प्रचार का प्रारंभ। लेकिन एक है जस्ट इलेक्शन रिलेटेड सिंबलिज्म, करेक्ट, कि भाई ईबीसी वोट चाहिए तो 10 या 15 दिन पहले आपने एक ईबीसी मैनिफेस्टो की घोषणा करी, और उसको भी जिसको कहते हैं वॉक द टॉक। जब ईबीसी 48 कैंडिडेट में से एक ईबीसी फर्स्ट लिस्ट में, किसी ने देखा भी ये चीज कि भाई हमने अभी ईबीसी का एक मैनिफेस्टो निकाला है और हमारा सिर्फ एक ही कैंडिडेट है 48 में से, जो कि बाद में जाकर के थोड़ा कॉम्पनसेट किया है, वो जो 12 और 13 नाम आए हैं। और
अगर यही बात हम देख लें कि एनडीए का जो कैंडिडेट सिलेक्शन है, आप देखें तो यादव समाज के कैंडिडेट्स को कम किया गया है दोनों ही भाजपा और जेडीयू में। क्यों? क्योंकि स्ट्राइक रेट यादव कैंडिडेट्स का पिछली बार जेडीयू बीजेपी में कम था। जेडीयू बीजेपी ने भी अच्छे खासे यादव समाज के कैंडिडेट्स दिए थे, तो उन्होंने रिड्यूस किया है और नॉन यादव ओबीसी ईबीसी कैंडिडेट जो हैं वो बढ़ाए हैं। तेजस्वी यादव ने भी यादव कैंडिडेट्स थोड़े कम किए हैं, नॉट जो कि अखिलेश यादव के लेवल का चेंजेस नहीं किया है उन्होंने, और थोड़ा नॉन यादव ओबीसी और ईबीसी बढ़ाया है। लेकिन वही बात है कि फिर उस तरह का पीडीए का जो मैसिव चेंजेस शायद चाहिए था आपको ये नॉन यादव ओबीसी या ईबीसी वोट को अट्रैक्ट करने के लिए, उस टाइप के मैसिव चेंजेस टिकट डिस्ट्रीब्यूशन वो ना कांग्रेस ने किया ना आरजेडी ने किया।